ओके सो हेलो एंड वेलकम अगेन। सो 3.3 को स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले बताया आपको कि हम इसमें क्या करेंगे, ट्रांसपोज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास बोल रहा है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। तो आपके पास एक मैट्रिक्स दी गई है ए 5 1/2 -1। तो आपको ले इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो देखो मैं आपको फिर से एक बार क्लियर करवा दूं कि ट्रांसपोज जो है वो किसी मैट्रिक्स का, शायद आपने पहले भी पढ़ा हो, तो कैसे निकालते हैं। जितनी भी रो हैं उनके कॉलम बनाने हैं और जितने कॉलम हैं उनके रो बनाने हैं। ठीक है, फिर समझ लो। मतलब आपके पास रो हैं उनके कॉलम बना देने हैं और जितने कॉलम है उनकी क्या बना देनी है, रो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक ही कॉलम है ना, तो इस कॉलम का क्या बना देना है, मैंने रो बना देनी है। 5 1/2 -1। मतलब फिर से देख लो, या आप ऐसे समझ लो, इसमें कितनी रो थी, 3 रो थी, तो 3 कॉलम बना दिए, और एक कॉलम था तो एक रो बना दी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सेकंड, देखो 1/2 -1 3। और तो आपको ले इसका ट्रांसपोज निकालो। फिर मैं बोल रहा हूँ जितनी रो है उनके क्या बना देना है, कॉलम। तो पहली रो क्या है, 1 - 1, तो इसका कॉलम बना दिए, तो क्या बन गया, 1 - 1, नीचे को कॉलम बन गया। उस तरह ही आपके पास जो दूसरी रो है वो क्या है, 2 3, तो इसका कॉलम बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2 3। या फिर उल्टा समझ लो आप, पहला कॉलम क्या है, 1/2, 1 और 2 है, तो इसका आपने क्या बना देना है, रो बना देनी है, 1 2 रो बन गई। और ये दूसरा कॉलम क्या है, -1 और 3, तो इसकी क्या बना देनी है, रो बना देनी है, -1 और 3। ठीक है, जैसे भी आप समझ लें क्या करना है भैया। जैसे आप याद रख लो कि हर रो का आपने क्या बनाना है, कॉलम। ठीक है, तो DIY में आपने क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसका थर्ड पार्ट जो है आपने कंप्लीट करके बताना है। A = -1√3 2 5, और आपके पास है नेक्स्ट 5 के बाद है 5, यहाँ पर भी 5 ही है, 5 3 6 6 -1। ठीक है, तीसरा पार्ट आपने खुद करना है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। आपको ए दिया है, बी दिया है, आपको बोला है कि वेरीफाई दैट A + B का ट्रांसपोज = A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। और सेकंड पार्ट है A - B का ट्रांसपोज = A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज। तो सेकंड पार्ट आपको DIY में रहा, या आपने खुद करना है, मैं फर्स्ट पार्ट आपको करके बता दूंगा। ठीक है, सम टाइम देखिए मैंने यहाँ पर, आपने पढ़ा होगा सेट में इसको कम्प्लीमेंट भी आप बोलते थे। ठीक है, तो ट्रांसपोज को कुछ लोग जो है A और ऊपर T लगा के भी डिनोट करते हैं। एक ही बात है, AT या A का ट्रांसपोज, एक ही बात है। ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है इसमें। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या करना है, A + B निकालना है। तो ये A है, ये B है, इन दोनों को क्या कर दिया मैंने, ऐड। ये मैट्रिक्स बन गई मेरे पास, आप ऐड करके इनको देख सकते हैं। ठीक है, ऐड कैसे करते हैं आपको पता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते जाना है आपने। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, A + B जो आया मेरा, उसका ट्रांसपोज निकालना है। फिर से देखो, पहली रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, तीसरी रो का तीसरा कॉलम। ठीक है, ये हो गया इसका ट्रांसपोज। उसके बाद क्या करना है, आपने ए दिया है, ए का ट्रांसपोज निकालना है। पहली रो का पहला कॉलम बना देना है, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना देना है, तीसरी रो का तीसरा कॉलम बना देना है। उसी तरह बी ट्रांसपोज निकालना है, पहली रो, ठीक है, पहली रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी रो का तीसरा कॉलम बना दिया। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, -5 6 1 -1 3 9 4 -2 9 2। तो अगर आप देखें तो A + B का ट्रांसपोज जो है वो A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपने DIY में डू इट योर सेल्फ करना है इसको। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से वही है, पर यहाँ पर है चेंजेस क्या है, A ट्रांसपोज दिया है आपको और B दिया है। आपको बोला है कि A + B का ट्रांसपोज जो है A ट्रांसपोज B + B ट्रांसपोज के बराबर है। तो इस बार आपने थोड़ा सा रिवर्स कर लेना है। मैंने पहले प्लस वाला कर दिया है ऊपर पार्ट, अब मैं नेगेटिव वाला कर देता हूँ, आपने पॉजिटिव वाला कर लेना है। ठीक है, तो देखो A ट्रांसपोज तो दिया है, पर मैं A निकाल लेता हूँ पहले। तो मैंने क्या करना है, देखो पहले कॉलम की पहली रो बना ली, दूसरे कॉलम की दूसरी रो बना ली, हो गया A निकल गया। तो A ट्रांसपोज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पहले रो की पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम। तो अगर ये मैट्रिक्स निकालनी है तो रिवर्स कर लेना है। अब देखो B ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, पहली रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम। ठीक है,
तो अब क्या हो गया, a माइनस बी निकालना है मैंने, तो a क्या है मेरे पास, ये है, और b क्या है, ये है। अब इनको माइनस करना है, तो 3 में से -1 करेंगे ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 हो गए। -1 में से -2 करेंगे तो -3 हो जाएंगे। 0 में से -1 करेंगे तो -1 हो जाएगा। 4 में से -1 करेंगे 3 हो जाएगा। 2 में से -2 करेंगे 0 हो जाएगा। 1 में से -3 करेंगे -2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, a माइनस बी का ट्रांसपोज जब निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, पहली रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना दिया। ठीक है, फिर समझ लो, पहली रो का पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना दिया। ठीक है, अब आपके पास ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज निकालना है। देखो मैंने ए ट्रांसपोज ये निकाला हुआ है। ठीक है, आपके पास दिया है ए ट्रांसपोज ये है और बी ट्रांसपोज ये है, मैंने दोनों को यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब इनको कम कर देंगे आप लोग, तो 3 -1, बीच में माइनस है तो प्लस के 4 हो गए। 4 -1 3, 1 -1 और -2 -3 और 2 -2 0 0 -1 -1 0 -3 -2। तो इसका मतलब देखो, अब आपका a माइनस बी का ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने DI/y में प्लस वाला पार्ट करके बताना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, 3.3 के। तो आपके पास a दिया है, आपको a ट्रांसपोज दिया है सॉरी, और b दिया है, आपको बोला है a+2b का ट्रांसपोज निकालो। ठीक है, तो देखिए a निकालना है पहले मैंने, क्योंकि a ट्रांसपोज मेरे पास है, तो क्या करना है, पहली रो का पहला कॉलम बना देना है और दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना देना है। उसके बाद क्या करना है, 2b, तो मतलब जो b है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 0 2 4 बन गया। अब क्या करना है, a+2b इन दोनों को ऐड कर देना है। मैंने ऐड कर दिया इन दोनों को, तो कितना बन गया, -4 5 1 6, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देना है। अब क्या करना है, a+b 2b का ट्रांसपोज निकालना है। तो a कितना है, ये सॉरी जो मैंने इन दोनों को प्लस करके आया इसका ट्रांसपोज निकाल दो। पहली रो का पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना दिया, -4 1 5 6। जितनी आप मैट्रिसेस के ट्रांसपोज हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया या मल्टीप्लिकेशन हो गया, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही समझ में आएगा। ठीक है, और जितना आप समझोगे उतना ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, चाहे मैट्रिसेस में हो या फिर आपका आने वाला चैप्टर जो है वो डिटर्मिनेंट हो। ठीक है, तो इनको ध्यान से समझिए कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। जितना हो सके आप प्रैक्टिस करिए, बुक में से एग्जाम्पल उठाइए या जो आपको DI/y में क्वेश्चन दिए हैं उनको कंप्लीट करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। सो बाकी 3.3 के जो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे वो कल करेंगे ना। ठीक है, ओके बाय।